गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपनी PYQ सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम अपने PYQ सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, तो उसी ऑर्डर में हम एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको दिया गया है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ for a particle is shown below। कुछ ऐसा दिया गया आपको, ग्राफ दिया गया आपको, ये टाइम है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और आपको कुछ इस तरीके से इक्वेशन दिया गया है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके का आपको इक्वेशन दिया गया। आपको पूछा जा रहा है, सो द करस्पॉन्डिंग VT ग्राफ क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखिए कि ये जो ग्राफ है, ये पैराबोलिक इक्वेशन का ग्राफ है। अब यहाँ पे इस ग्राफ को देख के बोल सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ आप बोल सकते हैं, इस ग्राफ को देख के कि जो ग्राफ का अगर इक्वेशन लिखे हैं आप, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है। इसका मतलब ये है x इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, है ना। क्यों ऐसा बोल सकते हैं कि आप देखेंगे कि आप t की अगर इस इक्वेशन में आप t की वैल्यू पुट करें, तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। t की वैल्यू अगर नेगेटिव भी पुट करेंगे तो भी आपको, अगर इस ग्राफ को ऐसे बनाएंगे t का वैल्यू, तो भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। एक्चुअली ग्राफ, अगर आप ये ग्राफ को देखें, आप ये ग्राफ पैराबोलिक इक्वेशन का ग्राफ है ना, और पैराबोलिक इक्वेशन ग्राफ है तो आपको कांस्टेंट नहीं पता, तो उसके लिए आप लिखेंगे इसको x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग इट अब पाएंगे dx by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द d by dt टी स्क्वायर। तो आपके पास आएगा, फाइनल आंसर आएगा dx by dt पर होता है वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द d by dt टी स्क्वायर, इसमें आएगा 2t, है ना। तो आप बोल सकते हैं, इस ग्राफ को देख के, इस पॉइंट को देख के आप बोल सकते हैं कि जो आपका वेलोसिटी आपका आ रहा है, वेलोसिटी आपका आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब ग्राफ होगा वीटी ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये टी होगा, ये वी होगा, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन घूम जाएगा, स्ट्रेट लाइन घूमने आगे जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक ग्राफ है, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास एक ग्राफ है, अब आपको इस ग्राफ का नाम है, ये टाइम है और ये है आपको मोमेंटम। मोमेंटम मतलब पी, पीटी ग्राफ है आपके पास। और ग्राफ कुछ इस तरीके से गया है, पहले गया है ऐसे आता है, फिर कुछ इस तरीके से आता है ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसके बाद वापस, बस ये ग्राफ ऐसा है। अब इस टाइम को हम बोलते हैं t1, इस टाइम को हम बोलते हैं t2, इस टाइम को हम बोलते हैं t3, इसे बोलते हैं हम p1, इसे हम बोलते हैं p2, है ना। तो ये मोमेंटम और टाइम ग्राफ का बताना है। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इफ t2 माइनस t1 और t1 बराबर t3 माइनस t3 माइनस t2, ये तीनों ही टाइम इंटरवल आपस में बराबर है। ये और ये आपस में बराबर है ना, टाइम इंटरवल आपस में बराबर है। तो आपको बताना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आपको बताना है। एक और चीज दिया है आपको, क्या दिया है आपको, और दिया है आपको कि जो P2 माइनस P1 है ये लेस देन है P1 से, लेस देन P1 है। तो आपको बताना है द फोर्स experienced by the particle is maximum and minimum at point, इस पॉइंट का नाम दिया गया, इस पॉइंट का नाम दिया गया ए, इस पॉइंट का नाम दिया गया बी, इस पॉइंट का नाम दिया गया सी। तो इन तीनों पॉइंट को देख के बताना है कि किस पॉइंट पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पार्टिकल उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी। तो आप जानते हैं कि जो मोमेंटम और फोर्स में रिलेशन क्या होता है, फोर्स इक्वल होता है dp by dt, न्यूटन सेकंड में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये होता है dp by dt बराबर। तो अगर हम यहाँ से लिखें, तो अगर हम लिखें एक ले लिखें तो हम एक ले लिख सकते हैं। देखो dp by dt का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्लोप, इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ pt ग्राफ, है ना। तो चाहे आप पॉइंट ए का निकाले, चाहे आप इस पूरे पार्ट का निकाले, जो स्लोप है स्लोप सेम होगा। स्लोप सेम क्यों होगा, तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक स्ट्रेट लाइन की किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट खींचे, एक स्पर्शरेखा खींचे, एक लाइन खींचे, तो उसका स्लोप सेम होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। अभी थीटा क्या है, अगर ये एंगल थीटा है तो आप देखेंगे अब इस यहां से लेकर यहां तक के लाइन के किसी भी पार्ट पे जो थीटा की वैल्यू देखें सेम है, यहाँ पे भी थीटा सेम है, यहाँ पे भी थीटा सेम होगा, यहाँ पे भी थीटा सेम होगा, यहाँ पे थीटा सेम होगा। मतलब मेरे कहने मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अगर एंगल बनाए तो यहाँ पे भी थीटा होगा, अगर यहाँ पे थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू सेम होगा। tan थीटा का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब डी बाई डी, और डी बाई डी का मतलब फोर्स। हम लिख सकते हैं इस पूरे पार्ट के लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ पावर की वैल्यू कितनी है, मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ 0 है, यहाँ पे कितना p1, तो dp मतलब चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इस फार्मूले का पुट करें चेंज इन मोमेंटम, तब पास आएगा मोमेंटम p1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय t1 टाइम, तब पास आंसर आएगा p1 डिवाइडेड बाय t1 के बराबर। सिमिलरली अगर fb निकालें, fb तो fb भी कितना आएगा,
P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। सिमिलरली अगर FC निकालें तो आप लिख सकते हैं P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2 के बराबर। आपको पता है कि जो टाइम इंटरवल है सबका बराबर है। अगर टाइम इंटरवल सबका बराबर है तो आप बोल सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम की dp के। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम की। क्यों? क्योंकि सबके टाइम इंटरवल सेम है। अगर सबके टाइम इंटरवल सेम है तो आप बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा चेंज इन मोमेंटम किसका है। यहाँ पे कितना है P1, यहाँ पे कितना है P2 माइनस T1, यहाँ पे कितना है P2 माइनस T1। तो अगर देखेंगे तो ये रिलेशन दिया है कि P1 वैल्यू ज्यादा है। अगर P1 वैल्यू ज्यादा है मतलब Fa की वैल्यू ज्यादा है, मतलब Fa की वैल्यू आएगी सबसे ज्यादा, Fa वैल्यू आएगी सबसे ज्यादा। उसके बाद आएगा F2, Fb और Fc, दोनों में P2 माइनस T1 है। तो P2 माइनस T1 दोनों सेम है, टाइम इंटरवल सेम है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि Fb और Fc इनकी वैल्यू आपस में बराबर है ना, इनकी वैल्यू आपस में बराबर है। लेकिन जो Fa है उस पे आपको सबसे ज्यादा फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा।